ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक बेहद महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई सांवरमल जी ने अपनी एक बेहद महत्वपूर्ण जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। गुरुदेव जी के चरणों में सादर प्रणाम। सांवरमल जी खुश रहिए। जगत जननी माँ एवं सदगुरुदेव की कृपा आपके सर पर हमेशा बनी रहे। गुरु महाराज मैं 5 साल से ध्यान कर रहा हूँ। पहले तो मेरा ध्यान लगता था, लेकिन अब मैं जब भी ध्यान में बैठता हूँ तो मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, विचलित हो जाता है और ऐसा लगता है कि जल्दी उठ जाऊं, और मेरा मन बहुत ज़्यादा भटकता है। क्या करूं? कृपया कोई मार्गदर्शन करें। भाई सांवरमल जी, जहाँ तक बात है मन भटकने की, तो इसके पीछे कारण तो बहुत सारे होते हैं। कहीं न कहीं आपका मन भटक रहा है, तो वह जाता कहाँ है? किस विषय वस्तु पर जाकर के टिक रहा है? क्योंकि जब हमारा मन अधिक भटकता है तो उसके पीछे कहीं न कहीं कोई विशेष कारण होता है, या तो कोई विशेष चिंता होती है, या किसी विषय वस्तु की प्राप्ति हमारा लक्ष्य होता है। यदि जिस वस्तु को हम चाहते हैं वह हमें मिल नहीं रही है, तो हमारा मन बार बार वहाँ पर जाएगा। और यदि जीवन में ऐसी कोई समस्या है जिसे हम चाहकर भी सुलझा नहीं पा रहे हैं, और वह जीवन में नासूर बनी हुई है, तो निश्चित रूप से मन भटकेगा, मन वहाँ पर जाएगा। और इस संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके जीवन में कोई समस्या न हो। यदि इस संसार में हम आए हैं तो यहाँ पर समस्या सबके साथ रहेगी। कोई गरीब व्यक्ति है तो अमीर को देख करके वह सोचेगा कि यह बहुत सुखी है, किंतु समस्या अमीर के जीवन में भी है, समस्या मध्यम वर्गीय व्यक्ति के जीवन में भी है, समस्या गरीब के जीवन में भी है, समस्या गृहस्थ के जीवन में भी है, तो समस्या सन्यासी के जीवन में भी है। समस्याओं का अंत कहीं पर भी नहीं है। समस्याओं का अंत सिर्फ मानसिकता के परिवर्तन में ही निहित है। आप समस्याओं के साथ किस प्रकार से जीते हैं, यह सबसे बड़ी कला है। और समस्याओं
उनके साथ जीना ध्यान सिखाता है, मंत्र जप सिखाता है, आसन सिद्धि सिखाता है, प्राणायाम का विज्ञान सिखाता है। और दूसरी बात, स्वाध्याय सिखाता है। यदि आप सद्ग्रंथों का निरंतर स्वाध्याय कर रहे हैं तो आपके अंदर साहस बढ़ेगा, सत प्रेरणाएं बढ़ेंगी। उठाकर देखिए रामायण को, भगवान राम के जीवन में क्या समस्याओं का अंबार नहीं है। उठाकर देखिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन को, क्या हमारे जीवन से उनके जीवन में अधिक समस्याओं का महासागर नहीं है। उठाकर देखिए हनुमान जी के जीवन को, क्या उनके जीवन में चुनौतियां नहीं है। उठाकर देखिए भगवान शिव के जीवन को, क्या उनके जीवन में संघर्ष नहीं है। उठाकर देखिए भगवान परशुराम के जीवन को, क्या उनके जीवन में संघर्ष नहीं है, चुनौतियां नहीं है। यदि आपके जीवन में संघर्ष नहीं है, चुनौतियां नहीं है, तो आप निश्चित समझ लीजिए आप जीवन में सही राह में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप जीवन से कुछ भी विशेष प्राप्त करने योग्य नहीं हुए हैं। यदि आपके जीवन में चुनौतियां नहीं है, फिर भी आपने चुनौतियां निर्मित नहीं की, संघर्ष निर्मित नहीं किया, तो आप अपने जीवन को, इस मानव जीवन को व्यर्थ गंवा देंगे। किंतु हाँ, चुनौतियां हैं, उनके साथ जीना है, रहना है, और वह रहना है ध्यान की अनंत गहराई को प्राप्त करते हुए। यदि हम ध्यान न कर सके तो हम जीवन के लक्ष्य से भटक जाएंगे और मुक्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकेंगे, इसी संसार सागर में अटक जाएंगे। कितनी ही समस्या हो, आपका फिर भी ध्यान लगे, मैं आज आपको ऐसा सटीक विज्ञान देने जा रहा हूं। हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध आसन सिद्धि वीडियो देखिए और आसन सिद्ध करने का अभ्यास कीजिए। मतलब आप जब ध्यान में बैठें तो प्रारंभिक स्तर पर आप प्रारंभ पद्मासन से कीजिए। चाहे 30 सेकंड ही बैठ पाएं आप, चाहे आपका आसन पद्मासन न लग सके, एक ही पैर चढ़ाएं, किंतु शुरुआत पद्मासन से कीजिए। पैर जैसे ही दर्द करे सिद्धासन में आ जाइए। विधि आसन सिद्धि वीडियो में आपको मिलेगी। सिद्धासन में भी आपके पैर दर्द करने लगें, वज्रासन में आइए और ध्यान कीजिए, मंत्र जप कीजिए, प्राणायाम कीजिए। आप इन तीनों आसनों का अभ्यास करते हुए प्राणायाम करेंगे, क्योंकि प्राणों का संयम होना मन को साधने के लिए नितांत आवश्यक है, और आसन का स्थिर होना शरीर को साधने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सही तरीके से बैठ करके ध्यान नहीं करेंगे तो आपका सही तरीके से ध्यान नहीं लग पाएगा। आपको बैठने का तरीका आना चाहिए और उसके बाद
यदि आपका प्राण सम नहीं है, आपने सही तरीके से प्राणायाम नहीं किया है, तो आपका मन स्तंभित नहीं होगा। इसलिए आपको नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम एवं भ्रामरी प्राणायाम का अच्छी तरह से अभ्यास करना है। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, इस वीडियो के अनुसार समझा रखा है। इस वीडियो में अच्छी तरह से प्राणायाम हो गया, आसन हो गया, इसके बाद में आता है ध्यान। आपको ध्यान करना है, मन को एकाग्र करना है। कैसे करेंगे? हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इस वीडियो को देखिए और आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम का आप कम से कम 5 से 7 मिनट, और बेहतर होगा यदि आप शीघ्र ही ध्यान एकाग्र करना चाहते हैं तो 10 मिनट तक आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। धीरे धीरे श्वास अंदर ग्रहण करनी है, ध्यान आज्ञा चक्र पर, और श्वास को अंदर लेकर के रोक देना है, ध्यान आज्ञा चक्र पर। धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है, ध्यान आज्ञा चक्र पर। श्वास को छोड़ने के बाद कुछ देर बिना श्वास के रहना है, ध्यान आज्ञा चक्र पर, भ्रुकुटी मध्य। इस क्रिया को आप 5 से 10 मिनट तक करेंगे। बहुत ही कम समय में आपका मन स्तंभित होने लग जाएगा। आपका वजन यदि ठीक ठाक है तो आप भ्रस्त्रिका प्राणायाम भी करें 2-3 मिनट पर्याप्त है। आपका मन भ्रस्त्रिका से स्तंभित हो जाएगा। किंतु अभी गर्मी है, कम करें। ये तो हो गए प्राणायाम, और इसके बाद में आपको ध्यान करना है। आज्ञा चक्र पर श्वेत शीतल प्रकाश का ध्यान करते हुए आपको गायत्री महामंत्र का जप करना है। आप पहले किस विधि से ध्यान करते थे मुझे नहीं पता। आपने दीक्षा ले रखी है तो आप अपने गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं, और यदि नहीं ले रखी तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा यदि आपने दीक्षा ले भी रखी हो तो भी कोई समस्या नहीं है। आप गायत्री मंत्र की फिर से दीक्षा ले सकते हैं, और इसे मैं पूर्ण प्रामाणिकता से कह सकता हूँ कि गायत्री मंत्र की दीक्षा लेने पर आपको किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं होगी, कोई भी समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। गायत्री महामंत्र का जप आपको बहुत शीघ्र गहरे ध्यान में ले जाएगा। बिना दीक्षा के भी आप गायत्री महामंत्र का जप कर सकते हैं यदि आप शुद्ध सात्विक हैं, मतलब शराब मांसाहार से दूर हैं। इतना कीजिए, बस कुछ ही दिनों में आप ध्यानस्थ होने की स्थिति में आ जाएंगे। यदि आप 3 से 5 माला गायत्री महामंत्र का जप प्रतिदिन करते हैं तो आप 21 दिन के अंदर
अपने मन को ठहरा हुआ पाएंगे इस विधि से मंत्र जप करने पर। और 3 महीने में आपको कुंडलिनी जागरण का एहसास भी होने लग जाएगा। 3 से 5 माला का जप करने मात्र से, किंतु हाँ, प्राणायाम को सही तरीके से करना है, आसन में सही तरीके से बैठना है, कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी, कमर टेढ़ी करके बिल्कुल भी नहीं बैठें। जो भी ध्यान करते हैं उनके लिए यह सख्त चेतावनी है कि टेढ़ी कमर करके बिल्कुल भी नहीं बैठें। ध्यान के मार्ग में बैठने का बड़ा महत्व है। ध्यान के मार्ग पर प्राणायाम का बड़ा महत्व है। ध्यान के मार्ग पर श्वासों का बड़ा महत्व है। ध्यान के मार्ग पर मंत्र जप का बड़ा महत्व है। बस इतना सा कर लीजिए, आपके मन को मैं निश्चित रूप से पूर्णतया स्तंभित कर दूंगा। और हाँ, इस वीडियो के साथ जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए जा रहे हैं उन पर आप अपना नाम लिख करके अपना फोटो डाल दें। यह सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूं, हर किसी के लिए नहीं, क्योंकि और भी कोई डालेंगे तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सिर्फ आपके लिए आपका ध्यान लग जाएगा।